अच्छा, मेरे साथ शाज़िया इल्मी हैं आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद फैज़ खान है हमारे साथ। मोहम्मद फैज़ भाई स्वागत। डॉक्टर आनंद रंगनाथन है मेरे साथ। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आपका बहुत बहुत स्वागत। मौलाना अंसार रज़ा जी हैं। मौलाना अंसार रज़ा गरीब नवाज फाउंडेशन से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर अजीज़ खान, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर अजीज भाई, आपने समय निकाला। लेकिन पहले मैं राजनीतिक सवाल से इधर डॉक्टर आनंद रंगनाथन, एक आपका एनालिसिस चाहता हूं। वो तस्वीर दिखाइए पहले तो मेरे को ये तस्वीरों पर आपसे जानना, ये तस्वीरें देखकर आपके जहन में क्या आया? मतलब मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूं, भारत में कोई विदेशी मेहमान आए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामीनारायण मंदिर दिखाने ले गए थे। बवाल हो गया था, तौबा तौबा, ये क्या हो गया, गलत है, भारत की सेकुलर छवि का क्या होगा, ये हो गया वो हो गया। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी जो सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर दिखाया गया, बवाल हो गया। ये क्या तरीका होता है? गलत है। विदेशी मेहमान ऐसा क्यों? मुझे तो और भी बड़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं। यहां ऐसा क्या अलग है कि मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामृत्युंजय जाप, ये यहां सेकुलरिज्म नहीं खतरे में आता? सर, क्या फर्क क्या है, समझाइए ना डॉक्टर आनंद रंगनाथन, प्लीज सर। नमस्कार अमन जी, जी और नमस्कार। आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, नॉर्मली क्या होता था कि ये काफी थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, तो इसको ये सेट राइट करना पड़ेगा। नॉर्मली मोदी जी की स्टेटमेंट से बरनौल की सेल बढ़ती थी यहाँ पे। यहाँ तो सुबयांतो जी की स्टेटमेंट से बरनौल की वो हेलीकॉप्टर से बरनौल की बौछार करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा सुबयांतो जी कर क्या रहे हैं। रुलाएंगे क्या? देखिए, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हाँ हूं। प्लीज। आपने सेकुलरिज्म की बात करी, ये देखिए, ये इंडोनेशिया की करेंसी है। 20,000 आप का कुछ नोट है। देख रहे हैं? गणपति। ये देखिए, अगर ये भारत की करेंसी पे हो हाँ। तो मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन आप कुछ पैनलिस्ट हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि इस देश में क्या होगा। देखिए हम कहां से कहां आ गए, और इसकी सिर्फ उनके एक ही नेशनल कैरियर भी गरुड़ है, गरुड़ एयरलाइंस, गरुड़ा गरुड़। है। यस, गरुड़ा जी। एब्सोल्युटली। वहां की रामायण जो हर साल रामलीला जो होती है, वर्ल्ड फेमस है। अ, सिर्फ एक डिफरेंस रह गया हम्म। कि इंडोनेशिया, भले ही देखिए टेक्निकलिटी में मैं जाना नहीं चाहता, डीएनए भले ही उन्होंने कहा कि इंडियन है, हम सबका डीएनए सेम है। मैं तो अपने आप को इथियोपियन मानता हूं। हमारा डीएनए 99.4% इज आइडेंटिकल टू अ चिंपांजी। हमारे पास ऐसी हजारों जीन्स हैं जो कि एक छोटे से इकोलाई में भी है। तो हम सब की स्टार्टिंग पॉइंट ही, जेनेसिस ही एक हुआ है, और हम सब एक हैं। तो ये जो कहना चाहते थे, ये रूट्स की बात कर रहे थे। हम्म। और ये किसी भी सिविलाइजेशन के लिए रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक उदाहरण के नाम पे देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। जब रामलला का कॉन्सेक्रेशन हुआ तो मैं अयोध्या में था। मैंने देखा 15-15 साल के लड़के सड़कों पे नाच रहे थे अमन जी। मैंने सोचा जी। ये क्यों नाच रहे हैं, हम्म। इनका क्या रिश्ता है 500 साल पुरानी जो ढा दी गई थी उससे? इनका क्या? इनके तो माता पिता कहते होंगे मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये क्या कह रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको करेक्ट होके उस पर नाचेगा। ये सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का मतलब है वो मेमोरी जो कि पास ऑन हुई है सदियों से। नहीं, तो लेकिन इंडोनेशिया ने वो मेमोरी उस बरकरार करी सिविलाइजेशन है। से रिलीजन नहीं खतरे नहीं, में आता है क्या? मैं कुछ वो मैं आप मेरा मेरा सवाल प्लीज समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है कि भाई रिलीजन, मतलब आप सिविलाइजेशन, संस्कृति, सनातन संस्कृति, अपने कल्चर की बात करते हैं तो रिलीजन खतरे में आ जाता है। जी। रिलीजन और कल्चर को कैसे अलग किया जाता है, या वो भी तो यहां क्यों नहीं खतरे में आता? ये तो मुस्लिम देश है, यहां एंटी जी। मुसलमान हो जाता है। यहां राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी चले जाए, एंटी मुसलमान, सेकुलर फैब्रिक खतरे में आ गया। यहां सेंगोल की स्थापना हो जाए संसद में, सेंगोल की, वो एंटी मुसलमान, वो सेकुलरिज्म। वहां क्यों नहीं आता है? वो डिफरेंस देखिए मैं बताइए आपको ना। बता। 40 सेकेंड प्लीज, हाँ जल्दी जी। से। हाँ। हाँ जी। डिफरेंस देखिए ये है कि कुछ संस्थाएं या आप उनको कह लीजिए आइडियोलॉजीज ऐसी होती हैं जहां पे रिलीजन इज एन ऑफशूट ऑफ वे ऑफ लाइफ। मतलब जिस तरह से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम्म। उसका एक ऑफशूट निकल के आया जो रिलीजन बना। हम्म। और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो रिलीजन का ऑफशूट होता है। आप समझ रहे डिफरेंस? हम्म। तो जहां पे रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ का ऑफशूट है, अब वे ऑफ लाइफ चेंज होती है। हम्म। अब जो 2000 साल पहले थे वो आज ठीक है। नहीं है। हम्म। लेकिन आपकी रिलीजन में म्यूटेशन आ गई, आप रिफॉर्म कर सकते समझ हैं। गया। लेकिन जिनकी एक वे लाइन में ऑफ बताऊं लाइफ क्या मतलब है इसका? रिलीजियसली है, धर्म उनमें बदला है, रिफॉर्म पॉसिबल है। धर्म बदला है, पूर्वज नहीं। जी। है ना? एक लाइन समझ में गया। मतलब यही है ना, यही मतलब है। समझ
बिल्कुल समझ गए। शाजिया अलमी, हाँ बोलिए बोलिए शाजिया जी, आप बोलिए बोलिए प्लीज, फिर मैं डॉक्टर नहीं अजीज नहीं खान और बिल्कुल अंसार रजा जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए अब आप शाजिया अलमी जी। बिल्कुल वैसे तो अगर चिंपैंजीज और हमारी अगर बात की जाए तो 98% क्रोमोसोम्स हमारे एक ही हैं, तो बहुत ही कम अंतर है। लेकिन बाकायदा इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर का इस बात का जिक्र करना, और ना सिर्फ जिक्र कि करना हमारा इसका, डीएनए भारतीय है। बिल्कुल कि हमारा डीएनए भारतीय है। और मैं तो वहां जा चुकी हूँ, और अब देखिए रामायण जिस तरह से वहां पे हर जगह किया जाता है, उसके इतने शोज होते हैं। आप पार्लियामेंट देखिए, जो सार है पूरा गीता का, आप उसका पिक्चोरल उसका डिपिक्शन है वहां पे, अगर किस तरह से। तो अब सोचिए, और वहां का मुसलमान मुसलमान रहता है, बल्कि दुनिया का सबसे आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है वो, और उनको जरा सा उनका इस्लाम कभी खतरे में नहीं आता। बहुत ज्यादा शानदार उनका इस्लाम है भी। हमारा इस्लाम क्यों इतना जरजरा है कि कभी भी खतरे में आ जाता है? किस चीज का बना है? क्या उसमें गोंद है जो उसको जोड़ के नहीं क्या रखती? है ये सवाल है, यही तो मैं कोई जानना है, नहीं, मैं और कोई सुनिए, इस्लाम का और जानकार आनंद तो हूं नहीं आनंद भाई। आनंद आपको थोड़ा बहुत ही जवाब दे पाएंगे, लेकिन मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, और हाँ जिसने हिम्मत करके अपने तरफ से मैंने अपना जीवन गुजारने की कोशिश की, अपने तो अपने फिर मैं सवाल ले लेता हूं आपसे, फिर अपने हिसाब बताइए ना, से। फिर डर लेकिन आप ब्रिगेड को मुस्लिम इंडोनेशिया से, मुसलमान बीजेपी में होते हैं, मैं पूछ रहा हूं उनको क्या फिर शाजिया जी, होता है? शाजिया जी, फिर यहां पर डर ब्रिगेड को इंडोनेशिया से क्या सीखना चाहिए? चलिए मैं सवाल लेता हूं आपसे, क्या सीखना चाहिए डर ब्रिगेड को, जो खतरे में इस्लाम ब्रिगेड को क्या सीखना देखिए, चाहिए? मैं बहुत, आजकल तो डीएनए टेस्ट, एक सलाइवा टेस्ट होता है, बड़ा आसान होता है, वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने आसानी से वो मानेंगे नहीं। लेकिन खुद सोचना चाहिए, अपने बारे में जानना, बहुत बेसिक चीजें हैं। मुझे ये मैं इतनी खुशी से कह सकती हूँ कि जाहिर सी बात है, हम सबका डीएनए इंडियन है, और ये जरूरी है और समझना इस बात को, क्योंकि जो इतनी अपने को सेपरेट करने की एक अलगाववादी एक आदत सी हो गई है कि हम अलग थलग हैं, हमारी पहचान अलग है, हमारे तौर तरीके अलग हैं, ये वो है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे हमारे मुसलमान भाई और हिंदुओं को सिर्फ एक काफिराना नजरिए से देखते हैं, नहीं, लेकिन जरा सोचिए तो हम लोग सब एक ही हैं। इतनी नफरतें तो पूर्वज वही हैं, वहीं से आए, अच्छा, मिट्टी वही है, अजीज सोचना खान चाहिए। बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट डॉक्टर अजीज खान, यहां पर बड़ी जल्दी इस्लाम खतरे में आ जाता है, या नहीं भी आता तो आप लोग खतरे में डाल देते हैं? राम मंदिर का उद्घाटन मोदी ने कर दिया, कैसे कर दिया, गलत हो गया, संसद में सेंगोल की स्थापना होगी, गलत हो गया, यहां ये सब कैसे चल रहा है? इनका इस्लाम अलग है क्या? ये तो मुस्लिम देश है, 90% मुस्लिम आबादी, महामृत्युंजय जाप, ओम नमः शिवाय, ये सब चल रहा है। वो कह रहे मेरा डीएनए भारतीय है। यहां पर कई लोग अपने आप को बाबर और औरंगजेब पता नहीं किससे जोड़ते हैं, ईरान अफगानिस्तान कहां का, वो कह रहे मेरा डीएनए भारतीय है। डॉक्टर अजीज खान प्लीज सर बताइए क्या डिफरेंस है, और क्या सीखा जा सकता है इंडोनेशिया से? जी जी बहुत ही शानदार बात। क्या सीखा जा सकता है? यही तो सीखना है कि मुस्लिम मुल्क है, बड़ी आबादी है, और उसके बावजूद भी एक दूसरे धर्म के तमाम जो कल्चर है उसको वहां पूरी तरह से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। महाभारत बड़े स्तर पर होता है, वहां रामायण होता है। अभी आपने वही देखा तो। कि गणेश जी की जो पिक्चर है वो रुपयों पे चलता है। धर्म का सम्मान देखिए, सीखना चाहिए वहां से, ये सच में सीखना चाहिए। यहाँ तो पे तो क्या हो रहा है मुसलमान कि देश सब ही कर बीच में नहीं, सकता पूरा है। बोलने भाई देते हैं, आप पूरा नहीं बोलने कर देते रहे हैं, हो, पूरा बोलने देते हैं, एक ये एक तरीका करके, नहीं, ये अच्छा अरे नहीं तरीका लगेगा। नहीं। डॉक्टर अजीज खान बहुत भाई अच्छी यहाँ बात तो कर रहे हैं, हाँ बोलिए, पूरा बोलिए, पूरा देखिए, बोलिए, पूरा। हाँ जी सर, बस सर, एक चीज मैं बोल ये दूं मैं कह रहा अजीज था। भाई, वो लोग दूसरा मानते ही अरे नहीं है। सर, बस सॉरी, मैं अरे वो सर, लोग दूसरा मानते ही नहीं है, फर्क ये है। अरे सुन लो ना, सुन वो लो वो ना। वो तो कहते हैं हमने धर्म आप ठीक बदला कह रहे है, हो, मैं जो आ रहा है हूं, मैं उसी पूर्वज नहीं मैं बदले। वो तो अपना संस्कृति मानते हैं, हिंदू सनातन भारतीयता, वो तो संस्कृति मानते हैं, वो तो दूसरा मानते ही नहीं है सर, ये भी फर्क है। मैं बहरहाल सर बोलिए ना प्लीज। मैं सर उस मुद्दे पे आऊंगा, मैं हाँ जी वहां पे प्लीज, आऊंगा, अभी जी जी। उधर आऊंगा। मैं वही कह रहा था, बीच में आपने रोक दिया। भाई यहाँ तो क्या है कि सब मंगल सूत्र खोल ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, नमाज ऐसे पढ़ो, तमाम तरीके की बातें। एक बात आप समझिए, जो जो बहुतायत में है उनकी जिम्मेदारी है कि जो अल्पसंख्यक है उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, और उनके भावनाओं का आदर करो, ठीक है। और सभी धर्मों का सम्मान करो। ये कल्चर है, ये हमारे इस देश का कल्चर हमेशा रहा है। और हमारे देश में एक बात आप और समझिए, इसकी जो खूबसूरती है वो विविधता। बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, जाति, संस्कृति के लोग यहाँ पे हैं, और इस बात का सम्मान पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता अच्छा है। एक सवाल इसीलिए पूछता हूँ बहुत आपसे। खूबसूरत, इसीलिए सर, इसीलिए बहुत खूबसूरत एक मुल्क है, सवाल है, सुनिए बहुत ना। अच्छा सवाल है, एक सवाल सर पूछता ये हूँ। बहुत खूबसूरत हाँ मुल्क है। एक अब सवाल दूसरी पूछता बात हूँ, है, एक सवाल, पहले वाले पे एक सर सवाल। अब आप सर बीच बीच में नहीं सवाल, नहीं, अरे सर अरे बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। अरे सर बोलिए, आप ही बोलिए सर, बोलिए बोलिए। भारत से ज्यादा पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा खुश है? कोई है?
सर मैं फिर वही कह रहा हूं, नहीं, आपने इसमें तुलना कोई की दो ना राय कि नहीं। वहां अरे सर रिस्पेक्ट हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है। पूरी सर दुनिया मैं में भारत नहीं नहीं मुसलमानों के लिए मैं जन्नत है, जन्नत मैं सर मैं स्वर्ग कह रहा की हूं, तरह मैंने है। ये सर पूरी मेरी बात दुनिया अब में मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क कोई एक है तो बताइए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा आज। सर मुझे बोलने तो दें आप। मैंने स्पष्ट कर दिया पहले कि मेरा देश बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे मुसलमान बहुत बहुत ही खुश बहुत नहीं, बहुत ही आपने नहीं किया, बहुत अच्छे से रह रहा आपने है। तंज सर कसा। सुनिए, आपने बोला सर इंडोनेशिया नहीं, में वहां पर सर ध्यान सर रखा सर जाता है बोलने दीजिए। माइनॉरिटीज अरे का। सर अब आप नहीं आप ये अमन भाई, आप ऐसे चलिए नहीं आप है। बोलिए। आप सुनते हैं पूरी हाँ बात बोलिए कंप्लीट, बोलिए बोलिए इधर उधर बोलिए, मत फिर घुमाइए डॉक्टर आप। आनंद आ रहा हूं, हमने फिर कहा अंसार रजा बोलेंगे कुछ इसके बाद खास, जी। सुनिए मेरी बात सुन ले हाँ आप। बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। खास लोग जो राष्ट्रवादी हैं, अपने आप को कहते हैं, बाकी लोगों को राष्ट्रवादी नहीं कहते, वो ऐसा कह रहे हैं। हमारे देश का एक आम नागरिक ऐसा नहीं कह रहा है। हमारे देश के आम नागरिक खूबसूरती के साथ मिलजुल कर बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं सर, इस बात को समझिए। लेकिन एक तो खास यहां पर माइनॉरिटीज पर पार्टी, कौन सा अत्याचार हो रहा है सर बताइए ना अरे सर। सर नहीं, मेरी गलत, बात सुनेंगे डॉक्टर नहीं। अजीज खान गलत है अब भाई। नहीं, आप बोलने आप नहीं देंगे सर, दुष्प्रचार थोड़ी आप ना तो फैलाएंगे। कहां सर आप गलत हो रहा बात है यहाँ नहीं करने दे माइनॉरिटीज के रहे साथ हैं। सर अब आप बात नहीं कि करने देंगे इंडोनेशिया वहां की हमें आने माइनॉरिटीज दीजिए। हिंदूज के साथ बहुत अच्छे से है, यहां पर नहीं हो रहा। यहां पे नमाज पढ़ना ये सब यहाँ सर मैं अत्याचार हो ये रहा कह है। ही नहीं रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे क्या सर मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। नहीं शर्म अमन भाई, अब ये तरीका नहीं है। हमें आप बात नहीं करने दे रहे तो बात इनकम्प्लीट जाएगी लगातार बोल रहे ना, हैं, इनकम्प्लीट जवाब नहीं जाएगी। दे पा अरे रहे। आप लगातार इनकम्प्लीट कितना जाएगी लंबा, बात 5 मिनट थोड़ी ना बोलेंगे सर। 1.5 मिनट सर बोला, बोलने टोका तो दें 90 आप। सेकंड अलाउड है। अंसार रजा के पास जाना है, 90 सेकंड बाद तो टोकूंगा ना अरे सर सर। सुन लेना। अरे भाई अमन भाई, बोलिए फिर आप ही बोलिए, बोलिए। 30 क्या सेकंड और मतलब है? बोलिए, बोलने 30 नहीं सेकंड देते और आप। बोलिए बोलिए अंसार रजा। और जो 30 वहां सेकंड के और बोलिए आप, राष्ट्रपति फिर आ ने, रहा हूं। सुनिए ना, हम्म। वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि डीएनए एक जैसा है। निश्चित तौर पे डीएनए एक जैसा है। एक जैसा मैं नहीं एक बात कहा, आपको बता दूं, भारतीय का है। पर हम बता रहे ना सर, हाँ। हमारे देश का जो सभ्यता है, जो सभ्यता है, इस बात को समझिए, हजारों सालों का है। ये 10 साल से नहीं आया है, 12 साल से। ये सभ्यता हजारों सालों का है। यहाँ की संस्कृति हजारों साल की है और इस संस्कृति को दुनिया कॉपी करती है। ये 12-15 साल से नहीं कॉपी कर रही है, इंडिया में 12 सालों से कॉपी कर रही है। एक बात समझिए, ठीक है। हमारे देश के लोग हैं, सुनिए ना, एक ठीक है, मैं समझ गया। आपको अपनी सनातन संस्कृति पर बहुत गर्व है, कल्चर पर बहुत गर्व है 40 करोड़ डॉक्टर जनता अजीज यहाँ खान। की है। लेकिन राम मंदिर उद्घाटन मोदी ने किया तो आप लोग क्यों परेशान हुए थे? वो भी तो हमारा कल्चर है ना। प्रभु श्री राम संस्कृति पुरुष है ना, वहां के मुसलमान प्रभु राम को पूज रहे हैं ना। तो यहां राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर देते हैं तो आप लोगों के पेट में क्यों मरोड़े पड़ते हैं? फिर वो कैसे सेकुलरिज्म के लिए खतरे में आ जाते हैं? आप लोगों ने बवाल काटा था, 10 बयान अभी दिखा दूंगा कि देश का प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन करेगा भाई। आप लोगों ने बोला था, क्या बातें करते हैं। अंसार रजा जी एक कमेंट आपका सर, फिर फैज भाई और डॉक्टर आनंद आपके पास आऊंगा। अंसार रजा जी, ये तस्वीरें क्या मैसेज देती हैं, क्या सिखाती हैं, क्या सबक देती हैं? अमन जी, सबक तो बहुत कुछ मिल रहा है और हमें मिलना भी चाहिए। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि दुनिया हमारे मुल्क को कॉपी कर रही है। बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बात की मैं आपको दाद दूंगा कि जब भी आप कोई डिबेट करते हैं तो शुरू के जो 6-7 मिनट का आपका उद्बोधन होता है, वो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको आप ऐसे दुश्मन बना देते हो कि सबसे बड़े गद्दार ये हैं हिंदुस्तान के। मैंने तो नाम ये भी नहीं आपका लिया। जो नैरेटिव होता है वो बहुत खूबसूरत होता है आपका। सुन लीजिए, अब हाँ, मुझे बोलने दीजिए। पूरा बोले। देखिए, इंडोनेशिया से या 35वां पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला। हमें नाज है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना नवाजा गया। हम तो कह रहे हैं कि वो जहां जहां जाएं हमें इसी तरीके के अवार्ड मिलते रहें और हम लोग खुशी मनाते रहें। अब जहां तक सवाल, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साहब ने कहा है कि हमारा डीएनए इंडियन है, तो भारत सरकार को चाहिए कि प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन करें और उसमें जाकर के इस चीज को पेश करें कि देखो भाई, इंडोनेशिया जहां इतने मंदिर हैं, किसी मंदिर के सामने जाकर के कोई मुसलमान जाकर के हंगामा नहीं काटता कि भाई तुम पूजा क्यों कर रहे हो, अब आओ हम यहां एक जश्न मनाते हैं। ये आप लोगों को करना चाहिए। अरे डीएनए उन्होंने अगर कह दिया है तो क्या हमारे भारत को अरबों खरबों रुपए दे दिए क्या उन्होंने? उनका है तो कह दिया उन्होंने। हमें नाज है कि उन्होंने इंडिया का नाम लिया, बात खत्म हो गई। उस पर बहसें हो रही कि साहब इंडोनेशिया के प्रधान, अभी हमारे ये भाई साहब बैठे हुए ये नोट दिखा रहे थे कि जिसमें गणेश जी की मूर्ति बनी, बेशक बनी है, इसमें कोई शक नहीं। हमें नाज है कि हमारे गणेश जी की फोटो वहां बनी है, लेकिन वहां चलता नहीं है ये नोट। वो जिस तरह से हमारे यहाँ सिक्के जारी किए जाते हैं उसी तरीके से वो जारी किया गया था, वहां चलन में नहीं है नोट। अभी सर्च कर लीजिए आप,
और नहीं हो तो आप मैं आपको सर्च करके बता दूं। अच्छा। तो ऐसा सेटअप मत तो सेट ये भारत में भी होना हिंदुस्तान चाहिए ना, 35वां गणपति अवार्ड या प्रभुराम 35वां की अवार्ड मिला हो या तस्वीर, नोट 45वां मिला हो, इंडियन करेंसी हमें पर खुशी प्रभुराम है, की तस्वीर हो, हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं लोग। लेकिन अंसार भाई, जो follow डॉक्टर भारत को आज आनंद से ने नहीं पूछा, किया जा रहा, डॉक्टर आनंद ने जो 2014 के पूछा, बाद से नहीं किया अंसार जा भाई, रहा। अंसार इस भाई, जमाने से भारत को अंसार follow भाई, किया जा रहा। सवाल का मर्म ये है कि एक मुस्लिम देश अपने नोट की करेंसी पर गणपति लगाता है, उनका धर्म खतरे में नहीं आता। अरे यहाँ लगाइए मेरा ना, भारत में सवाल कौन मना तो कर रहा मैं है? इंडियन, ये अच्छा, अरे भारत में लगाइए ना, इंडियन- कौन मना कर रहा है? बिल्कुल। प्रभु इंडियन श्री राम नोट का की नाम करेंसी लगाइए, ने प्रभुराम को उनकी लगा तस्वीर दे, लगाइए, प्रभु श्री आप राम मना की। करोगे? जी लगा दे, प्रभु श्री राम की तस्वीर लगाइए, कौन मना कर रहा ये है? खुद आपको? मना करेंगे। अच्छा, है हिम्मत प्रभु- तो लगाइए, प्रभु श्री राम कौन मना कर रहा है आपको? है, हिम्मत तो लगाइए, क्या करें आप? बिल्कुल लगाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सर, संगम लगाइए की ना। स्थापना हो जाती वो तो है, हमारा राम आदर्श मंदिर देश के- उद्घाटन हो जाता है, काशी पूरी- विश्वनाथ का देखिए, कॉरिडोर बन जाता है, तब अगर बवाल हो उनके- जाता है। अगर विदेशी उनका- मेहमान उनका- ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को अमन जी- स्वामीनारायण मंदिर अमन ले जी गए, तब सुनिए। बवाल काट दिया। अमन कैसी जी बातें कर सुनिए। रहे हैं सर? प्रभु श्री राम हाँ। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, किसी मुसलमान ने कोई एतराज किया? अगर कोई सेकुलर पार्टी का लीडर वहां नहीं गया तो इसमें मुसलमानों का क्या कसूर है? किस मुसलमान ने मना किया कि राहुल गांधी मंदिर न जाएं, अखिलेश यादव मंदिर न जाएं, अंसार रजा, प्रियंका गांधी आप मंदिर न जानते जाएं, हैं ममता डिबेट में मंदिर न बोलना जाएं? अलग किस है। मुसलमान ने मना मुझे किया? याद आ रहा है, रफाल पर स्वास्तिक बना दिया था, तब आप लोग शोर मचा रहे थे, ये सर, देश का है, रफाल पे मत किसी धर्म जाइए। का नहीं है। क्यों सर, ना आप जाऊं? यहाँ अब रहिए बताइए डीएनए ना। पे भाई, कि प्रगति मैदान स्वास्तिक में बना बड़ा दिया था सा रफाल भव्य पर। आयोजन कीजिए रफाल और पर उसमें ऐलान स्वास्तिक बना दिया करवाइए था। कि इंडोनेशिया के प्रधान राष्ट्रपति ने ये कहा है कि भारत अरे अभी तो आप प्रभुराम को नोटों पर लगाने की बात कर रहे थे। जश्न मनवाइए। अंसार भाई, अभी तो आप प्रभुराम को नोट पर लगाने की बात लगाइए कर ना, रहे कौन मना कर थे, रहा तो है? रफाल पर स्वास्तिक लगा दिया तो अभी आपको भी मिर्ची कह रहा लग हूं गई कि थी। लगाइए। ठीक है, अब हो गया, अरे हो गया। सर लगाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सर क्लियर हो गया है, पता सर, लग गया लगाइए आपका ना, रूप। कौन मना कर रहा है जी, आपको? जी बिल्कुल। मैं इतराज मौलाना नहीं कर रहा हूं फैज, किसी फिर चीज मैं पे। डॉक्टर आनंद, लेकिन मौलाना फैज, आप एक कमेंट जल्दी लोगों से, ने 40 सेकंड, मौलाना फैज। जो सेकुलर मोहम्मद फैज, पार्टियों मोहम्मद को फैज। देश के मुसलमानों मोहम्मद फैज। को जी। दुश्मन बना दिया है। हाँ, हिंदुओं मौलाना का। बोल लीजिए, इतराज इस मोहम्मद बात बोल पर है। लीजिए। अब जी। मुझे इस थोड़ा बात सा पर अमन भाई इतराज है। मौका जी, दीजिए। ठीक है, अंसार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे जय मातरम। श्री राम भी जय कहूंगा और श्री ये राम। कहूंगा मेरा डीएनए भी पूरी तरीके से भारतीय है और प्रभो सुबियांतो जी की तरह हम सबका डीएनए एक है, हम सब भारतीय हैं। अब मैंने जो पुस्तक पकड़ी है ना, मेरी प्रिय पुस्तक है अमृत तुम्हारा कुंभ, DNA किसने हिंदू पूछा भाव भाई का जो तुम मंगल बता रहे कलश, हो? अभिजीत भाई की भाई, पुस्तक तुम्हारा है। DNA किसने मैं पूछा इसका जो एक तुम बता रहे कोटेशन हो? पढ़ना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद बताने जी की ने जो क्यों बात जरूरत कही पड़ रही है है? वो प्रभो तुम्हें क्यों सुबियांतो बताने जी की ने जरूरत सिद्ध पड़ेगी? कर दी तुम्हारा है। डीएनए भारतीय है। अंसार रजा, क्यों लड़ रहे हैं पराधीनता इनसे? की 1000 साल आपका की। इनका तो एक ही डीएनए है, क्यों लड़ अरे रहे हैं यार, इनसे? ये वो तिलमिला आपके रहे हैं, बीच में जल थोड़ी ना रहे हैं, बोले हैं। कूड़ रहे हैं। आपके भाई, बीच में जब नहीं बता बोले ना रहे हैं। अंसार रजा। हम मुसलमान हैं तो सुनिए हमें बात। बताने की जरूरत पड़ेगी? बोलिए आप। कोई नहीं, आप भारतीय हो, आप चौधरी हो, चौहान हो, त्यागी हो, समझ गए? कोई अरब से नहीं आए हो, अरब वाला पूछता नहीं है तुमको। मैं अभी बहरीन गया, यूएई गया, अरे भाई, अबू धाबी अपने गया, DNA मत पंडित बता। विवेक तुम्हारे जोशी थे मेरे DNA की साथ, कोई हैसियत धोती नहीं कुर्ता है। पहने हुए बात थे, चल रही माथे वहाँ में के तिलक इंडोनेशिया लगाए का। हुए चलिए थे, ना, हो गया, समस्त बस ऐसे तस्वीरों अंसार की रजा जी स्वागत बंद कर कर रहे थे, दीजिए जय ऑडियो। श्री नहीं भाई, राम बोल रहे प्लीज थे। मैं आप ये दोनों से हाथ मौलाना जोड़ के जाते हैं ना, रिक्वेस्ट कर दाढ़ी रहा हूँ, टोपी लगा के, इनको कोई पूछता नहीं एक है। जना बोलेगा, अरे एक अरबी ऑडियो व्यक्ति, रहेगा। इंडोनेशिया का व्यक्ति, बाहरी बोलिए बात। व्यक्ति क्या चाहता मौलाना है? फैज। भारतीय संस्कृति देखना। वो चाहता है कि भाई मैं भारत का व्यक्ति आया है तो तिलक देखूं, धोती देखूं, साड़ी देखूं, मैं गीता देखूं, मैं रामायण देखूं, ज्योतिर्लिंग देखूं, शास्त्रीय संगीत देखूं, तिलक देखूं, आरती देखूं, महामृत्युंजय मंत्र सुनूं। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पे समस्त भारतीय संस्कृति खत्म कर देते हैं। प्रभो सुबियांतो जी ने जो कहा, मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां इस पुस्तक में है। पराधीनता की 1000 साल की लंबी कालावधि से जूझकर भी हिंदू जीवित रहा तो इसलिए कि उसके पास विश्व को देने के लिए एक अमृत कुंभ है और उसे दिए बिना वो मरेगा नहीं। ये अमृत कुंभ भारतीय संस्कृति है जिसे आज इंडोनेशिया ने सिद्ध किया। और डीएनए एक का मतलब, अमन भैया, केवल जैविक डीएनए की बात नहीं होती है, सांस्कृतिक डीएनए, सभ्यता का डीएनए, सामाजिक डीएनए, वो सब एक है। इसलिए हम एक है। गीता, रामायण, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य, इनका सारा ज्ञान एक ही है और इंडोनेशिया भी इस बात को अपनाता है। देखिए, सुबियांतो का क्या मतलब होता है पता है आपको? जो सुमंत जी हैं, राम जी के जो सारथी रहे, उनके नाम से प्रभावशाली सुमंत के नाम से प्रभो सुबियांतो है। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को यहां से जोड़ा भारतीय संस्कृति से। हमारे यहाँ के जो मौलाना बैठते हैं, जो बड़ी बात करते हैं, हम तुर्की हैं, अरबी हैं, इनके सरनेम क्या होते हैं? चौधरी होते हैं, चौहान होते हैं, भट्ट होते हैं, भाटी होते हैं, त्यागी होते हैं।
पटेल होते हैं, गुजर होते हैं। ये कौन से पटेल, गुजर, त्यागी जी अरब से आए थे, तुर्की से आए थे, वहां से आए थे? नहीं आए थे ना। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम वो पर मानते हैं भाई भारतीय धर्म बदला है, संस्कृति को पूर्वज नहीं कुचलने बदले। का काम इन लोगों ने किया है। का अपमान कर रहे हो आप। हाँ, आप धर्म त्यागियों का परिवर्तन अपमान हो गया, करना चाह रहे आस्था हो यहाँ। परिवर्तन। मैं भी मुसलमान चौधरियों हूँ, का अपमान इबादत के लिए करना मेरा चाह सर रहे हो। काबा अरे की तरफ पूर्वज- मौलाना इतना तिलमिला क्यों रहे? मेरे धर्म सामने बदला है, कोई पूर्वज कौन नहीं है, तो बात मानते हैं कई हिम्मत है लोग। तो राम जी का उनका चित्र अपमान तोड़ कर रहे हो कर आप। कर दिखाओ। चौधरियों राम का मंदिर बन अपमान गए कर तो रहे हो। तिलमिलाने लगे। क्या नहीं, त्यागियों का अंसार जी अपमान कोई कर रहे हो आप। अपमान नहीं कर रहा, वो किसका बता रहे हैं उनका त्यागियों का अपमान सरनेम कर रहे हो जिनका आप। चौधरियों जिनका का अपमान कर रहे हो आप। शोएब चौधरी है, गुजरों का अपमान कर तो रहे हो कोई आप। चौधरी वहां से नहीं आया, यानी कि सरनेम। किसका अपमान कर रहे हो आप? अरे वो सरनेम क्यों कह रहे आपने हैं, धर्म त्यागियों का बदला है, अपमान सरनेम किया? नहीं। क्यों आपने तो अरे जिन्ना ने भी कहा था उसका दादा सरनेम हिंदू। है तो है, सरनेम है तो है, तुमने हाँ, अपमान हिंदू क्यों है। किया? तुम्हें क्या देखो, हक बनता जिन्ना है? जिन्ना पूंजालाल तुम्हें क्या हक बनता है? मेघ जी भाई ठक्कर, किसने अपमान तुम्हें कर क्या दिया हक भाई? बनता है? पूर्वजों का डॉक्टर नाम है। आनंद रंगनाथन हो गया, बस ठीक है। कोई तुमने किसी ने क्या अंसार किया? रजा, अंसार रजा किसी ने कोई अपमान नहीं किया। वो बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म बदला जा सकता है, पूर्वज नहीं बदले जा सकते। अपमान किया इन्होंने, त्यागियों का अपमान नहीं किया, नहीं, कोई चौधरियों का अपमान नहीं हुआ किया। सर, मैं बैठा हूं, कहां से कोई अपमान बिल्कुल हुआ? किया इन्होंने। उन्होंने बोला धर्म बदला जाता है, पूर्वज नहीं बदले जाते। तो सरनेम थोड़ी ना तुर्की से आए हैं, कहां से आए हैं? पूर्वजों से इस बात को और कई हैं जो है अमन, मुसलमान है, छोटी सी लेकिन चीज़ है। नहीं नहीं, एक मिनट ऑडियो बंद। देखिए मैं भी जानता हूं कई हैं, मेरी डिबेट में भी कई आते हैं जो मुसलमान भाई हैं, लेकिन सरनेम में त्यागी लगाते हैं। वो ये पूछ रहे हैं को त्यागी थोड़ी ना तुर्की से आए हैं, वो यहीं के हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, पूर्वज वही हैं। पूर्वज नहीं बदले जा सकते, धर्म बदल लिया, पद्धति अलग है। ये आप भी मानते हैं अंसार रजा जी, इसमें कुछ गलत नहीं है। डॉक्टर आनंद अब आप बोलिए, फिर मैं अजीज भाई आपके पास आऊंगा और अंसार और शाजिया जाऊंगा। पहले डॉक्टर आनंद 40 सेकेंड। डॉक्टर आनंद, बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी, माफ कीजिएगा लेकिन अंसार साहब ने थोड़ा सा डिरेल कर दिया। पहली बात तो ये थोड़ा प्रिपेयर होके आया करें, जिस गणेश अंसार साहब देखिए। अच्छा अंसार भाई बीच में नहीं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपका डीएनए भी भारतीय है, हम सब भारतीय हैं, है ना? एक एक करके बोलेंगे, सबको उतना ही सम्मान, एक एक करके। ऑडियो बंद कर दीजिए पीसीआर, डॉक्टर आनंद का ऑडियो बंद करिएगा जब अंसार जी बोलेंगे, जब अंसार अभी अंसार जी का ऑडियो बंद, कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर आनंद 40 सेकेंड। आप मेरे से उम्र में डबल हैं, वो दाढ़ी को डाई करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना, आप प्लीज थोड़ी इज्जत दीजिए मुझे। देखिए दूसरी बात, सबसे जरूरी बात यह है, जो गणेश जो था, जो करेंसी पे था, अंसार साहब को पता होना चाहिए, वो 10 साल तक इंडोनेशिया में लीगल टेंडर था, 20,000 का तो नोट था, टेक्निकल गलत निकला। दूसरी बात यह है कि जो गरुड़ा है, उनकी एयरलाइंस है, गरुड़ा भी भगवान माने जाते हैं, हमारे देवता भगवान हैं वो। गरुड़ा, बिल्कुल भगवान विष्णु के जो वाहन है वो देवता माने जाते हैं। तो वो इंडोनेशिया ने अपना कल्चर, अपनी पास्ट, अपनी सिविलाइजेशन पहचानी है। और जहां तक अंसार साहब ने कहा, हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बाहर के देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, इससे गौरव की बात क्या हो सकती है? तो ये भी बता दे जरा कि जो इजराइल ने दिया है हाईएस्ट सम्मान, ये भी गर्व की बात कह दे एक बार, अगर हिम्मत है तो कह दीजिए अंसार साहब की बड़े गर्व की बात है कि इजराइल का हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को मिला है। कह सकते हैं आप ये, पर ये नहीं कहेंगे। दूसरी बात जो पहले खान साहब ने कहा था, उसकी एक बात ने कहा कि देखिए हम उस देश में रहना चाहते हैं जहां अल्पसंख्यकों की इज्जत की जाए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, कश्मीर वैली में भी अल्पसंख्यकों की इज्जत की गई थी? 35 साल हो गए उनको खदाड़े गए, किन्होंने खदाड़ा था? आप तो वो जेनोसाइड भी नहीं मानते। तो आप बात ना करें माइनॉरिटीज की इज्जत करने के लिए। इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू है। दूसरी साइड देखें जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी बंद करिए ना कहना। डॉक्टर आनंद मेरी आपसे ना, क्या माइनॉरिटी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है भाई। माइनॉरिटी काहे की माइनॉरिटी भाई? सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। ठीक है भाई, आप जैन्स की बात करें, सिख्स की बात करें, यहूदियों की बात, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। आबादी के लिहाज से यहां कितने, 20 करोड़ के आसपास। इंडोनेशिया 23-24 करोड़, 23-24 करोड़। गलत का अंसार भाई मैंने। और वहां बार बार इसी का जिक्र होता है, वहां के मुसलमान तो मैं देखता हूं रामलीला में पार्ट लेते हैं, प्रभु राम का रोल करते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ इजराइल। लेकिन पहले मुझे शाजिया के पास जाना था, लेकिन 30 सेकंड अंसार भाई आप बोल लीजिए, 30 सेकंड बोलिएगा, फिर शाजिया के पास जाना है। अंसार जी, अंसार रजा, शाजिया जी आपकी परमिशन से। जहां तक इजराइल से जो सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है, हमारे दर्द को समझते हुए जब इजराइल उन्हें सम्मान दे रहा था तो उसको जूते की नोक पर ठोकर मार देनी चाहिए थी कि तुमने गाजा में आतंकवादी फैलाया है। ठोकर मार देनी चाहिए थी इजराइल के सम्मान को, ठोकर मारनी चाहिए थी। वो इजराइल जिसने हमारी करगिल में मदद करी, हम कैसे तुम्हारा स्वीकार कर सकते हैं? तब मजा आता अंसार भाई, उसी इजराइल ने हमारी मदद करी है कितने मोर्चों पर। हमें आप इजराइल का पाठ मत पढ़ाओ। हम अमरीकी गुलाम नहीं है, हम यूरोपीय गुलाम नहीं है।
ठोकर मार देनी चाहिए थी इजराइल के सम्मान को कि तुमने गाजा में कत्लेआम किया है, तब मजा आता, तब आप ये सवाल हमसे करते। तो इजराइल में जो कत्लेआम हुआ था उसकी भी बात, मुसलमान मारे जा रहे हैं, इजराइल में जो कत्लेआम हुआ था, इजराइल में जो कत्लेआम हुआ था, कि वहां आप लोग गजनी मोड में आ जाते हैं। इजराइल में भी तो कत्लेआम हुआ था। कत्लेआम से खुश होते हो? अंसार रजा, इजराइल ने कितने मोर्चों पर आपके देश की, आपकी माटी की, आपकी मातृभूमि की मदद करी, आपको पता है कि वहां गाजा में कत्लेआम हुआ है बच्चों का, इससे आप खुश हो रहे हो? अंसार रजा, सम्मान की बात। चलिए अब आप शाजिया जी बोलेंगे, उसके बाद मोहम्मद फैज और डॉक्टर अजीज में आ रहा हूं, लेकिन पहले शाजिया जी बस ये बताते हुए, इजराइल ने कितनी बार आपकी मातृभूमि, आपकी माटी, आपके तिरंगे, आपके भारत की कितने मोर्चों पर मदद की है, करगिल से लेकर कहां का, उसको भी ध्यान में रखिए। और उसी देश, वही देश अगर आपके प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है तो जूते की नोक पर नहीं, अपने सर पर वो सम्मान रखिएगा। शाजिया अलमी आप बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। शाजिया अलमी प्लीज। जी अमन जी, सबसे 3 बातें बहुत जरूरी प्लीज एक एक करके। शाजिया प्लीज, शाजिया जी बोल रही हैं, आपको मैं शाजिया हूं, मैं कतई अपने को माइनॉरिटी नहीं मानती, मैं बराबर के हकदार हूं इस देश, और मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं क्यों अपने को सिकोड़ूं, कम करूं? आई वॉन्ट टू बी इक्वल, नॉट लेस देन और मोर देन। ना मुझे ज्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए, मैं बराबर की भागीदार और हिस्सेदार हूं अपने देश की जमहूरियत की। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा हमसे और ये कहा कि क्या हम लोग सीख सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या हम इंडोनेशिया से सीख नहीं सकते कि अपने कल्चर का जो सम्मान करना है, आदर करना है, जो भी हमारी सभ्यता है, तो रहे हैं। उन्होंने बोला करेंसी पे लगा दो प्रभु राम, कर तो रहे हैं, और कैसे करेंगे? अभी बोला अंसार भाई ने, अरे लगा दो करेंसी पे, लगा दो प्रभु राम। अरे वो तो बातें कहने की और करने की है ना। आप जानते हैं कि असलियत क्या है, किस किस बातों में लेकर वो तो कुरान शरीफ के मुखालिफ जाने को तैयार थे, अब सिर्फ इसलिए कि मुसलमान औरतों को कुछ फायदा ना हो। यही अंसार रजा की बात कर रही हूँ मैं, तो लगातार 6 साल इनसे भिड़ी हूँ। ये तो वो लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ भी जा सकते हैं, सिर्फ भाजपा विरोध में नहीं। बट अभी तो वो बोल रहे हैं ना भाई, वहां की नेशनल एयरलाइंस है गरुड़ा, तो आप यहाँ पर भी नाम रख दीजिए, विष्णु एयरलाइंस, प्रभुराम एयरलाइंस। यहाँ तो शहरों का नाम बदलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अरे भाई देखिएगा क्या होगा। अरे आप बात इसकी कर रहे हैं, यहाँ कुछ कह रहे हैं, आप देखिएगा क्या बवाल करेंगे, क्या फितनेबाजी होगी अगर इसका आप जिक्र भी करेंगे। खैर, तो आदतें भी खराब है। और अच्छा आप देखिए, अगर इंडोनेशिया का मुस्लिम समाज, एक मुस्लिम कंट्री, बाकायदा रामायण को अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर, एक लेगेसी, एक सिविलाइजेशन मेमोरी मानती है, तो हम लोग ने क्यों मुखालफत की इतनी राम मंदिर को लेकर? क्यों हम लोग बाबरी मस्जिद की जब शहादत की बात करते हैं, शहादत की, अब जरा सोचिए, क्या ऐसा संभव था? क्या संभव था इंडोनेशिया जैसे देश में? तो कितने साल, मतलब कितने, तो मुझे अफसोस की बात कहना पड़ रहा है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। डॉक्टर अनंत को ऑडियो दीजिए भाई प्लीज यार। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ अयोध्या की काशी, जैसे हम काशी, मैं कह रहा हूँ जैसे आज मैं तस्वीरें देख रहा था, वो तो इंडोनेशिया की काशी नजर आ रही थी मेरे को। यही वक्त है, यही इंडोनेशिया की काशी। और आप सोचिए, इंडोनेशिया मुस्लिम देश में काशी है ना, वहां का मंदिर, शिव मंदिर, और यहाँ काशी में अभी हम तय करने पर, अभी हम तय नहीं कर पाए हैं मूल कई ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, या मथुरा में अभी हम तय नहीं कर पाए हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे जो है जन्म स्थान है या नहीं है श्री कृष्ण। और वहां देखिए इंडोनेशिया में काशी का सुंदर नजारा। ये तो चीजें दुख पहुंचाती है ना अंसार रजा जी, या नहीं? अंसार रजा, यही वक्त है अंसार साहब, यही वक्त है अंसार साहब से पूछने का, क्योंकि ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, तो काशी के नीचे जो ज्ञान व्यापी के नीचे मंदिर है, और जो ईदगाह मस्जिद है कृष्ण स्थान की, वो हिंदू ले सकते हैं क्या? हाँ नहीं, ये तो उदाहरण दिया जा सकता है। बिल्कुल अंसार भाई प्लीज बोलिए। जी अमन जी सुनिए, देखिए जैसे ही बाबरी मस्जिद का फैसला आया, क्या किसी मुसलमान ने कोई एतराज किया? क्या फैसले का इंतजार क्यों करना? किसी मुसलमान ने कोई एतराज किया? साल किया ना हमारी धरोहर। अभी जब मामले कोर्ट में है तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम इस तरह का कोई बयान दें जो कोर्ट के खिलाफ चला जाए। ठीक है, माननीय कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, उससे कोई पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अयोध्या में हमारी मस्जिद को शहीद किया गया है, इतना हम जानते हैं। विवादित ढांचा मंदिर तोड़कर बनाया गया कोई भी ढांचा विवादित ढांचा। डॉक्टर अजीज खान बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान मस्जिद बनाने का अगर डॉक्टर अजीज खान प्लीज, तो आप दिखाइए सेकंड मेरे को। डॉक्टर अजीज ऑडियो बन सबका, डॉक्टर अजीज प्लीज। डॉक्टर अजीज, मथुरा काशी में एक मौका है आप लोगों के पास, आप तो नए सनातनी हैं, अभी लेटेस्ट सनातनी। जी देखिए, लगातार मैं अमन भाई देख रहा हूं जो चर्चा हो रहा है, वाकई में बहुत शानदार चर्चा है।
आज इंडोनेशिया पे आप चर्चा करके कुछ लोगों का जो मुखौटा है ना, वो उतार दिया। मुखौटे को आपने उतार दिया। आप अपना मुखौटा बहुत ही उतरने पर शानदार, मैं तारीफ आपको कर रहे हैं बताऊं मेरी। ना। थैंक यू अरे सर, सर सुनिए ना सर, थैंक यू मैं कह रहा सर, हूँ हाथ मुखौटे जोड़ के नमन है आपको।